हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं नरेशन के इस अगले पार्ट में स्वागत करता हूं। आज हम सब ये सीखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस में रहेगा तो उसको बदलने के लिए हम कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ए रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन ऑपरेटिव सेंटेंस, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच ऑपरेटिव सेंटेंस में हो, इट शोज़, तो ये क्या दिखाती है? तो ये विश दिखाती है, ब्लेस दिखाती है, कर्स का मतलब हो जाता है श्राप, ठीक है। कर्स दिखाती है, प्रे दिखाती है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो प्रायः विश, ब्लेस, कर्स और प्रेस को दिखाती है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव में रहेगा तो एंड वी यूज़, और हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? दी फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि नीचे लिखे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। क्या करने के लिए? टू चेंज द नरेशन, यानी नरेशन को चेंज करने के लिए। अब वो स्टेप कौन कौन से आप देखेंगे। ए नंबर का स्टेप कहता है कि चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब एज, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको बदल देना है। रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहला काम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? तो अर्थ के अनुसार कर्स में बदलेंगे, अर्थ के अनुसार ब्लेस में बदलेंगे, प्रे में बदलेंगे, विश में बदलेंगे। यानी कि जैसा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें जो सेंस आ रहा है उस सेंस के हिसाब से आप वर्ब को कर्स में, ब्लेस में, प्रे में, विश में आप बदल देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमास है उसके बदले में हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ थोड़ा लाइट ज़्यादा पड़ रहा होगा जिसकी वजह से ये एरिया आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ दैट का यूज़ करेंगे। नंबर सी स्टेप ये कहेगा कि पुट द वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, यानी हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखेंगे। यानी अगर जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मे से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे मे यू डाई सून, हाँ, मे यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो मे के बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट, ये वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब नरेशन चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को रखेंगे। यहाँ पे लिखा है पुट द वर्ब, किसके बाद? आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद। डी नंबर में यूज़ फुल स्टॉप एट लास्ट। आपको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का साइन आता है जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो ये हम साइन नहीं रख करके, यानी कि ये जो आपको साइन दिख रहा है ये बिल्कुल नहीं रखेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। इतना चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो अब बारी है कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको ये समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर पहला है, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। उसने मुझसे कहा कि तुम खुश रहो। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सन को भी ध्यान में रखना होगा। तो उसने मुझसे कहा कि तुम खुश रहो, इसका मतलब उसने प्रार्थना की है। ही प्रेड, इसके सेंस के हिसाब से यहाँ प्रेड एकदम उपयुक्त है। ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे मैंने आई लिखा। ही प्रेड दैट आई, और मे का आपने सीखा था कि मे का माइट होता है, यहाँ पे मैंने माइट यूज़ किया है। ही प्रेड दैट आई माइट बी हैप्पी। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप उसी स्टेप्स को फॉलो करें, बहुत आसानी से बनेगा। ही सेड टू मी मे यू डाई सून। किसी को मैंने कहा कि तुम जल्द मर जाओ, इसका मतलब मैंने उसको श्राप दिया है। ही सेड टू मी मे यू डाई सून, तो ही कर्स्ड मी, यहाँ पे लिखा है ही कर्स्ड मी, उसने मुझे श्राप दिया। दैट, सेकंड पर्सन का या फिर यहाँ पे आई हो जाएगा मी के हिसाब से। ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई सून। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। माँ ने मुझसे कहा कि तुम दीर्घायु हो, यानी वहाँ पे ब्लेस, हाँ, ब्लेस्ड, मुझे आशीर्वाद दिया है, माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, द मदर ब्लेस्ड मी। अब यहाँ सेड टू का क्या? ब्लेस्ड। ऊपर में देख रहे हैं सेड टू का प्रे, फिर सेड टू का कर्स्ड, यहाँ पे सेड टू का ब्लेस्ड। तो अर्थ के हिसाब से हम ये चेंज करते जा रहे हैं। द मदर ब्लेस्ड मी दैट, फिर उसी तरह आई माइट लिव लॉन्ग।
क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। चौथा एग्जाम्पल है द हर्मिट सेड गॉड ब्लेस यू। हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा कि गॉड ब्लेस यू। एक चीज़ और देखेंगे आप, यहाँ पे मे छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः मे मतलब अगर आप नहीं भी देंगे तो वो सेंस वही आता है यहाँ पे, यानी कि मे यहाँ पे हाइड है और उसी के बदले में हम यहाँ पे माइट का इस्तेमाल किए हैं। द हर्मिट सेड गॉड ब्लेस यू, तो सेड के जगह पे हर्मिट ने प्रार्थना की। द हर्मिट प्रेड दैट गॉड, अब यहाँ पे मे तो है नहीं जो हमने माइट का इस्तेमाल किया है, मे है लेकिन वो हाइड है। गॉड माइट ब्लेस, और सेकंड पर्सन किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हर्मिट ने किसको कहा होगा, या तो मुझे कहा होगा या हम लोगों को कहा होगा। तो अर्थ के हिसाब से आप यहाँ मी भी दे सकते हैं और आप यहाँ अस भी दे सकते हैं। अगला रूल ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रहे तो फिर उसको बदलने के लिए हम कौन से रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, इट शोज अ सडन फीलिंग। यहाँ मैं शोज लिखना भूल गया, यहाँ पे इट शोज लिख देंगे। इट शोज सडन फीलिंग ऑफ माइंड, ये हमारे दिमाग की जो सडन फीलिंग है उसको दिखाती है। जैसे क्या, जैसे जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा होता है, कंटेम्प्ट, एडमिरेशन, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग की सडन फीलिंग है। इन चीज़ों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखाता है। और एंड वी यूज़ दी फॉलोइंग स्टेप्स टू चेंज नरेशन, और नरेशन बदलने के लिए हम नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है कि चेंज दी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। कैसे, एक्सक्लेम विथ जॉय, यानी एक्सक्लेम विथ जॉय, इससे चेंज करेंगे। एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई जॉय वाली फीलिंग है, खुश होने जैसा कुछ है, तो आप एक्सक्लेम विथ जॉय का यूज़ करेंगे। नहीं, उसमें आनंदित होने वाली कोई बात है, वहाँ डिलाइट यूज़ करेंगे। गुस्सा होने वाली कोई बात है, एंगर का यूज़ करेंगे। उसी तरह सरप्राइज, कोई आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात आपने कह दी, हाँ, तो वहाँ आप सरप्राइज यूज़ करेंगे। फिर कंटेम्प्ट, कोई घृणा वाली बात है तो आप कंटेम्प्ट यूज़ करेंगे। ये कैसे यूज़ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि हमारे सेंस के आधार पे। दूसरा रूल, दूसरा स्टेप जो हर जगह अभी तक हमने कॉमन पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम दैट का यूज़ करेंगे। तीसरा स्टेप ये है कि ओमिट दी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, यानी कि हमें ओमिट कर देना है किसको, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे वाओ, ओह, ब्रेवो, आउच, ओह, अल्स, हुरा, ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं, इसको एकदम से हटा देना है। और जो चौथा स्टेप है कि चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव, फिर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से भी वर्ड उसमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अलग से वर्ड अगर हम ऐड करेंगे तो उस सेंटेंस के जो सेंस है वो और क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी हमें उस सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, अलग से भी वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ये हम एग्जाम्पल में समझेंगे। थोड़ा सा आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। ही सेड वाओ व्हाट अ सॉन्ग इट इज़। तो व्हाट अ सॉन्ग इट इज़ को हम पहले चेंज करेंगे, इट इज़ अ नाइट सॉन्ग। मैंने आपको कहा था कुछ वर्ड हमें एक्स्ट्रा जोड़ करके उसको एक से अच्छा सेंटेंस बनाना पड़ता है, असर्टिव बनाना पड़ता है। तो व्हाट अ सॉन्ग इट इज़ को मैंने कहा इट इज़ अ नाइट सॉन्ग। अब इसको बनाने की कोशिश करिए। ही सेड वाओ व्हाट अ नाइट सॉन्ग, यानी कि ही एक्सक्लेम्ड, और कैसे एक्सक्लेम्ड, विथ जॉय, यानी कि खुशी से उसने कहा। वाव का लोप कर देना है, इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ नाइट सॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे इज़ था और एम इज़ आर को हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज ए नाइस सॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड ओह आई हैव लॉस्ट माई बाइक। तो अब कोई अगर बाइक को खो देगा तो उसको तो दुख होगा, दुख यानी सॉरो। तो यहाँ पे देखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। हर जगह आपको एक्सक्लेम्ड विद लगाना है, ये कॉमन है, ठीक है। और फिर अर्थ के अनुसार से जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट अर्थ के हिसाब से लगाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, फर्स्ट पर्सन किस में बदलेंगे आप, सब्जेक्ट में ही, हैव टू किस में बदलेंगे, हैड में, बाकी चीज़ आप देख लेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट
हिज बाइक। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, ही सेड फी यू आर वेरी सेल्फिश फेलो। फी का मतलब होता है छी छी, ठीक है, यानी कि घृणा। ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा, है ना। ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद मैंने बताया कॉमन है, सिर्फ आपको कंटेम्प्ट यूज़ करना है। ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं जो हम अपनी सेंस के हिसाब से वहाँ यूज़ करेंगे। तो उसने मुझसे कहा, ये यहाँ मुझसे छुपा हुआ है, इसीलिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी, इसीलिए यहाँ पे आई एमिजार को वॉज वेयर में आई वॉज वेरी सेल्फिश फेलो, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल था। चौथा एग्जाम्पल है, ही सेड, उसने कहा ब्रावो यू डिड इट, तुमने कर दिखाया। ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, अप्लाउज का मतलब प्रशंसा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको आपने कुछ अच्छा काम किया तो लोग आपकी प्रशंसा करेगा, तो प्रशंसा करेगा तो अप्लाउज इसको बोलते हैं, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज दैट यू, अब यू का यू तो नहीं लिखेंगे, यू तो किस में बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो अब मुझे मान लेते हैं, मुझे कहा यहाँ पे, इसलिए मैंने यूज़ किया आई। और आपको पता है कि सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पे हैड। ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज दैट आई हैड डन इट। तो इस तरह से मैंने आपको 4 एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की। इसमें और तरह तरह के एग्जाम्पल्स है जिसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कैसे चेंज हुआ क्या हुआ, मतलब इस तरह के, मतलब हमें अपने से कुछ वर्ड्स को ऐड करके असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। इस पे बहुत सारी एग्जांपल्स की ज़रूरत है, तो एक अलग से वीडियो में एग्जांपल पर और कुछ एक्सेप्शन पर बनाऊंगा, जिससे आपका नरेशन के जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।